नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस कंडेंसर के बारे में काफी डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में यही आता है कि सिंक्रोनस कंडेंसर क्या एग्जैक्टली वही है जो हम नॉर्मली अपने फैंस के स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। समहाउ कुछ वैसा मिलता जुलता ही है। एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो सिंक्रोनस कंडेंसर को लेके स्टूडेंट के मन में आता है वो कैपेसिटर के बीच में रिलेशन को समझना चाहते हैं कि क्या वो कैपेसिटर ही है जो अभी हमने चर्चा किया था। तो समहाउ वैसा ही आप मान के चलिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हमारे पास जो ज्यादातर लोड है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में वो इंडक्टिव नेचर के हैं। चाहे आप किसी मोटर की बात कर लें या फिर किसी अदर टाइप के फर्नेसेस की बात कर लें, इन सब में जो नेचर ऑफ लोड है वो लैगिंग पावर फैक्टर का लोड है, मींस इंडक्टिव और आरएल टाइप का लोड है। अब इंडक्टिव लोड यानी लैगिंग पावर फैक्टर लोड का क्या इम्पैक्ट होता है, ऑलरेडी आप इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। और इसीलिए हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ना हमारा पावर फैक्टर लीडिंग हो और ना ही हमारा पावर फैक्टर लैगिंग हो। एक्सपेक्ट अप टू मार्क वो यूनिटी या फिर यूनिटी के पास होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आता है कि हमारा पावर फैक्टर यूनिटी हो तो उसके लिए लोड का नेचर हमेशा रेसिस्टिव होना चाहिए, जबकि हमारे पास जो लोड है वो आर एल और सी या फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों इसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम इंडस्ट्रीज में जब फेस करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम लैगिंग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने की एबिलिटी डेवलप कर सके, इम्प्रूव करने का ऑप्शन ढूंढ सके। हमारे पास एक मेजर इफेक्टिव ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक कैपेसिटर्स। तो स्टैटिक कैपेसिटर हमारा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का काम तो करता है, लेकिन स्टैटिक कैपेसिटर की कॉस्टिंग काफी हाई होती है। आप छोटा सा एग्जांपल कोरिलेट कर सकते हैं कि आप अपने घर के फैन में 2.25 माइक्रोफेराड मींस 2.25 इंटू 10 टू द पावर -6 फेराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर यूज करते हैं तो एज एन एवरेज उसकी कॉस्ट 100 रुपीज आती है। अगर आप लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले कैपेसिटर्स और उसके बैंक की बात करें तो उसकी कॉस्ट आप इमेजिन करिए कि अगर वो 100 फैराड है तो कितना टाइम्स उसका कॉस्ट बढ़ेगा। तो काफी हाई कॉस्ट होता है, इसीलिए हम ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अब हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन क्या है? सिंक्रोनस मोटर एक लौता ऐसा मोटर है जो कि एक्साइटेशन को चेंज करने के बाद अपने पावर फैक्टर को चेंज करने की एबिलिटी रखता है। हमने पहले काफी डिटेल में पढ़ लिया कि सिंक्रोनस मोटर लैगिंग पावर फैक्टर से लेके लीडिंग पावर फैक्टर का सफर आसानी से तय कर सकता है। अगर आप एक्साइटेशंस को वैरी करेंगे तो वो लैगिंग पावर फैक्टर लीडिंग तक पहुंचने की एबिलिटी रखता है। आप वहां लोड का भी कंसिडरेशन देखते हैं। मीन्स अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट में बोलो कि जब हम एक सिंक्रोनस मोटर को नो लोड कंडीशन में ओवर एक्साइटेशन पे ऑपरेट करते हैं तो वो एक स्टैटिक कैपेसिटर की तरह काम करता है। मीन्स वो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करने लगता है और यही कहलाता है सिंक्रोनस कंडेंसर। मीन्स सिंक्रोनस कंडेंसर एक सिंक्रोनस मोटर के नो लोड ओवर एक्साइटेड कंडीशन का रिजल्ट है। वो मोटर आप चाहें तो लैगिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों जैसे ही हम नो लोड और ओवर एक्साइटेशन यानी फील्ड करंट रेटेड करंट से ज्यादा देंगे तो वो सिंक्रोनस मोटर जो अभी तक लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा था वो लीडिंग पावर फैक्टर का कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगता है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज जस्ट लाइक अ सिंक्रोनस कैपेसिटर, और इसीलिए इसका सिनोनिम्स सिंक्रोनस कंडेंसर या फिर सिंक्रोनस कैपेसिटर भी होता है। तो आइए बच्चों इस सिंक्रोनस कंडेंसर या कैपेसिटर का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हम समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया कि इंडक्शन मोटर हो गया, इंडक्शन फर्नेस हो गया, आर्क फर्नेस हो गया, ऐसे बहुत सारे हमारे पास इंडस्ट्रियल लोड है जो समहाउ लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करते हैं। तो उनका पावर फैक्टर इंप्रूव करना काफी इंपॉर्टेंट है। और उस कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर जब जो सिंक्रोनस कंडेंसर काम करेगा तो उस लैगिंग पावर फैक्टर को कंपनसेट करने में मदद करेगा। जस्ट एक एग्जांपल ऑफ दिस डायग्राम। मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल लोड है, उस इलेक्ट्रिकल लोड की अपनी एक पावर फैक्टर है। मैं जूम कर लेता हूँ इस इलेक्ट्रिकल लोड में, जब मैंने सप्लाई कर दिया तो इसमें जो लोड का करंट फ्लो होगा दैट इज IL। अब मैं इसी लोड के पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, वो लोड कुछ भी हो सकता है बच्चों, इंडक्शन मोटर हो सकता है, मीन्स कोई भी लैगिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का लोड हो सकता है।
आइए इसके साथ में हम इसका वेव फॉर्म और डायग्राम भी आपको समझा देता हूँ। मैंने वोल्टेज को रेफरेंस मान लिया बच्चों, और जो लोड में करंट फ्लो होगा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ वो लैगिंग करंट है, तो IL। और ये कितने एंगल से लैग कर रहा है बच्चों, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये फाई एल एंगल से लैग कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर एंगल। तो लैगिंग एंगल इज फाई एल। अब ध्यान दीजिएगा, इसी लैगिंग लोड के वजह से मेरे पास जो पावर का लॉसेस हो रहा है, जो मेरे मशीन की एफिशिएंसी चेंज हो रही है, जो मशीन का परफॉर्मेंस चेंज हो रहा है, उसी को मैंने इंप्रूव करने के लिए, यानी पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए मैंने एक सिंक्रोनस मोटर यहाँ पे अब कनेक्ट किया है। तो ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि दैट इज सिंक्रोनस मोटर। अब सिंक्रोनस मोटर बच्चों यहाँ मैं 3 फेज ही एज्यूम करूंगा, तो अगर मैं नहीं भी लिखूं तो भी आप कंसीडर कर लीजिएगा। अब ये सिंक्रोनस मोटर नो लोड कंडीशन में, ध्यान दीजिएगा लोड नहीं लगाया, हो सकता है ये इंडक्शन मोटर अगर हो तो अपने आप में एक थोड़ा सा लोड बियर करे, लेकिन मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ कि मैंने मोटर के ऊपर कोई एडिशनल लोड नहीं लगाया है। तो सिंक्रोनस मोटर नो लोड कंडीशन में ओवर एक्साइटेड मोड में जैसे ही ऑपरेट होगा बच्चों, तो ये सिंक्रोनस कंडेंसर की तरफ बिहेव करने लगेगा। तो देखिए मैं यहाँ मोटर के द्वारा ड्रॉन करंट को IM मेंशन कर रहा हूँ, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मोटर का जो करंट है वो नो लोड कंडीशंस में ओवर एक्साइटेड मोड में लीडिंग पावर फैक्टर पे की तरह वर्क कर रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ करंट आगे चल रहा है, लीड कर रहा है, और मैं इसकी जो लीडिंग पावर फैक्टर एंगल है उसको मैं फाई एम एज्यूम कर लेता हूँ। फाई इज कॉल्ड एंगल, पावर फैक्टर एंगल, एम फॉर मोटर और एल फॉर लोड। अगर मैं इस सिंक्रोनस मोटर और अपना जो भी लोड है, लैगिंग लोड है, इन दोनों के रिजल्टेंट को मैं अगर ड्रॉ करूं तो मेरे पास जो नया रिजल्टेंट करंट आएगा, मैंने उसको आई मेंशन कर लिया। अब इस रिजल्टेंट करंट की आप देखेंगे जो पावर फैक्टर एंगल है वो अब चेंज हो गई। मींस यहाँ फाई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है। मीन्स अगर मैं रेफरेंस एक्सिस में लेके चल रहा हूं तो फाई की वैल्यू जो है, यहाँ फाई एल की वैल्यू पहले ज्यादा थी, तो फाई एल यानी लैगिंग पावर फैक्टर को मैंने और इंप्रूव किया, मीन्स उसकी वैल्यू को मिनिमाइज किया, और लैगिंग पावर फैक्टर को मैं कोशिश कर रहा हूँ यूनिटी पावर फैक्टर की तरफ लेके जाऊं। तो फाई की वैल्यू अगर मैं देखूं तो एंगल, मीन्स यहाँ मैं ऐसे मेंशन कर सकता हूँ कि फाई एंगल इम्प्रूव्स, और किसके रिस्पेक्ट में इम्प्रूव्स हुआ है, तो विथ रिस्पेक्ट टू फाइल, ध्यान दीजिएगा आईएल यानी फाइल के रिस्पेक्ट में फाई की जो एंगल है वो इंप्रूव हुई है। मीन्स यहाँ पे ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि पावर फैक्टर की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो रही है। जो लार्जर लैगिंग थी, मोर लैगिंग थी, अब लेस लैगिंग है। और अगर मैं इसको यूनिटी लेके जाना चाह रहा हूँ, लीडिंग लेके जाना चाह रहा हूँ, तो आई हैव एन ऑप्शन कि मैं सिंक्रोनस मोटर यानी कंडेंसर के जो पावर फैक्टर एंगल है उस एंगल को और मैं चेंज करूँ, यानी इसकी फाइम की वैल्यू को और मैं बढ़ाऊं। तो इस तरीके से आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे एक सिंक्रोनस कंडेंसर अगर नो लोड कंडीशन में ओवर एक्साइटेड मोड में चलाया जाए तो वो जिस भी लोड के साथ कनेक्टेड होगा उस लोड के पावर फैक्टर को वो इंप्रूव कर देगा। और यही रीजन है ये जस्ट लाइक एस्थेटिक कैपेसिटर वर्क करता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।